हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 का यहाँ पे आप सभी लोगों को हम संस्कृत का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आप सभी लोग का 17 फरवरी को आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, और देखिए जितना भी आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यहाँ से आपका अधिकतर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका 2 नंबर में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लोग देख कर लीजिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, आपका यहाँ से संस्कृत का सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए करीबन यहाँ से जितना भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, इसमें से आपका अधिकतर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए फटाफट हम लोग करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है शेषव संस्कार कितने होते हैं। देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना, बहुत बार, कम से कम 4-5 बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, शेषव जो शेषव संस्कार होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, जात कर्म कमा नामकरण और बाहर निकलना, और ये है आपका अनन ग्रहण, और छठा सॉरी पांचवा है चूड़ा कर्म तथा वर्ण वेद। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा सिंपली उसी प्रकार से आंसर लिख देंगे। ठीक है, अगर आप लोग बुक को पढ़े होंगे तो आसानी से लिख देंगे। शेषव संस्कार 6 गो होते हैं, और कौन कौन से सर कितने मतलब शेषव संस्कार कितने होते हैं, 6 गो होते हैं, और उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो अगर पूछता है ये क्वेश्चन शेषव संस्कार कितने होते हैं तो इससे ही आपको इसका आंसर लिख देना है कि 6 गो होते हैं ये, और उनका प्रकार लिख देना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि पंडित ज्ञानी किसे कहते हैं। देखिए, सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी कहलाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है कि देखिए सुख और दुख लाभ हानि सब में एक समान रहने वाला ना पंडित या ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एकदम 2 नंबर वाला ये संस्कृत का एकदम समझिए वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टोटल करके जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं कि कर्ण की विशेषताएं का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था जी? सभी लोग जानते हैं कि कर्ण जो था वो कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई लड़ी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडली विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडली शरीर से अलग नहीं हो जाते तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। ठीक है, तो सिंपली कर्ण की विशेषताएं जो भी थी यहाँ पे आप लोग को हम बता दिए, इसी प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी जो यात्री थे वो पटना आए थे। दोस्तों देखिए, आपको बताते हैं जो विदेशी यात्री थे मेगास्थनीज कमा हवेनसांग तथा फाहयान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए थे तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को सिंपली लिख देना है कि कौन कौन आए थे जी। याद रखिए, मेगास्थनीज हवेनसांग तथा फाहयान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए थे तथा मतलब अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन किए हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल की रक्षा कैसे होती है। दोस्तों आप सभी लोग को देखिए, ये बहुत ही बार ये भी पूछा है कि कुल की रक्षा कैसे होती है। देखिए, कुल की जो रक्षा होती है आचरण से होती है। किससे होती है? आचरण से। इसलिए हमें पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे छठा क्वेश्चन क्या है कि नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेष्टानाराधन किसे कहा गया है। देखिए, जो आप लोग नीति श्लोका पाठ को पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि मूढ़चेतन आराधन किसे कहा गया है। दोस्तों देखिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, ये सभी लोग को पता है। सत्य बोलिएगा तो बिल्कुल सॉरी, सत्य से ही मतलब आपका धर्म से रक्षा होती है। ठीक है, और युग से विद्या सुरक्षित होती है। युद्ध से विद्या सुरक्षित होती है। सफाई से सुंदरता रूप की रक्षा होती है, बिल्कुल सही है। तथा सदाचार से कुल वंश की रक्षा होती है। ठीक है, तो इसी चीज को मूढ़चेतन आराधन कहा गया है। इसी चीज को मूढ़चेतन आराधन कहा गया है। तो वही क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेतन आराधन किसे कहा गया है। तो जो हमने अभी बताया आप लोगों को कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, युग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदरता रूप की रक्षा होती है तथा सदाचार से कुल वंश की रक्षा होती है। इसी को मूढ़चेतन आराधन कहा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है,
चलिए आइए यहाँ पे आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगी। कहता है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। देखिए आपको बता दें, देवव्रत की जो प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य के धारण करूँगा, मैं राज्य अधिकार नहीं ग्रहण करूँगा। देवव्रत जो थे उनकी जो प्रतिज्ञा थी वो क्या थी जी दोस्तों, याद रखिएगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा, मैं राज्य अधिकार नहीं ग्रहण करूँगा। उनकी देवव्रत जी की जो प्रतिज्ञा थी, उनका कहना था कि हम विवाह नहीं करेंगे और आजीवन अखंडित मतलब ब्रह्मचार्य को धारण करेंगे, ब्रह्मचार्य रूप को धारण करेंगे और राज्याधिकार नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो संस्कृत में भी समझिए, एकदम सिंपल ही टाइप के एकदम आपका क्वेश्चन जो होता है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो घबराना नहीं है, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आप लोग को वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हम मनुष्य हैं उनको प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो ये अगर क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं भी पता है तो अपने से थोड़ा सा दिमाग को यूज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। देखिए प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। सही बात है दोस्तों, प्रकृति जो होती है वो मनुष्य क्यों ही पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने ना प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं, इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंदमय होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो सिंपली ये जो आपको लाइन है इसी को लिख देना है, एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 9 नंबर है, वेद कितने हैं सभी का नाम लिखे हैं। जो वेद हैं ये कितने हैं सभी का नाम आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपका एक लाइन में हो जाएगा, वेद 4 गो होते हैं, कौन कौन होते हैं सभी का नाम। बस ये नहीं, आपका जो एग्जामिनर होगा अगर इस क्वेश्चन का आपका आंसर एक ही लाइन में लिखे हैं तो बिल्कुल आपको 2 ही नंबर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, आपका कुछ क्वेश्चन का जो आंसर होता है बिल्कुल एक ही लाइन का होता है, जो सटीक पूछ रहा है जो उसी का आंसर बस सटीक। अब वो पूछ दिया है वेद कितने हैं, 4 हैं और सभी का नाम, नामे ने पूछ रहा है बस नाम लिख दिए, तो बिल्कुल आपका नंबर तो देगा ही ना, बिल्कुल नंबर देगा आपका। ठीक है, जितना पूछा है हमने लिख दिया है, बस बात खत्म। तो वेद 4 गो होते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। पहला होता है ऋग्वेद और दूसरा सामवेद होता है, तीसरा अर्थवेद होता है, अथर्ववेद होता है। ठीक है, अर्थवेद। ठीक है, और ये 4 नंबर होता है यजुर्वेद होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा दोस्तों, याद रखिएगा वेद कितने हैं तो 4 गो, और नाम पूछ देगा, पहला का नाम क्या है तो ऋग्वेद, दूसरा का सामवेद, तीसरा का अर्थवेद। ठीक है, ऐसा पूछ देगा, तो इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो याद रखिएगा, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए जो स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने किया कि वैदिक धर्म, इसका आंसर लिखिएगा, वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे स्वामी दयानंद जी थे उन्होंने मतलब जो सत्य है उसके प्रचार के लिए ना स्वामी दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ये स्वामी दयानंद जी वाला जो पाठ है उसको अगर पढ़ते हैं तो आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सीख मिलेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध करता है। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध करता है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा MVVI है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो शास्त्र मनुष्य को ना देखिए कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए जो शास्त्र होता है मनुष्य को कर्तव्य एवं कर्तव्य का बोध कराता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको याद करा देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, एकदम आपको याद हो जाएगा। बस देखिए, शास्त्र मनुष्य को एक लाइन याद करना है यहाँ से कि शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं कर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र को ही हम लोग ना अध्ययन का विषय कहते हैं बस, ज्ञान शास्त्र का शासक होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम संस्कृत का आप लोग को 10+ यानी समझिए 10 गो 11 है ना जी, 11 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को अपने 2 साथी सभी के पास ज़्यादा
से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देखकर इसे याद कर लें, ठीक है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आपका जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वायरल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहता है, ठीक है। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है PDF के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।